ओह बहुत चालाक। तो भाई हमार जिज्जी आई गई हैं मम्मी जी का सफाई नामा लेके। आप लोग भी बजाओ यार, अरे बजाओ बजाओ। हाँ जी, पूछो काहे। भाई एक तरफ एक लड़की के ऊपर तुम लगातार बार बार सवालों की बौछार उठाए रही हो। लोग उस पे ना उंगली कर रहे हैं कि ऐसी है वैसी है, घूमना ज़रूरी था, बीमार ननद को छोड़ के चली गई। लेकिन जब बात मम्मी जी पे आई तो भाई साहब बिटौनी आ गई सफाई लेकर। वाह जी वाह। इको का कहेंगे दर्शकों, आप ही तनिक बता दियो। नहीं नहीं नहीं, कबो कबो आप लोग बतावा करो हैं, कब तक हम ही न बताएंगे। जब आपका विचार और हमार विचार टकराता है तो कुछ अलग नज़र आता है। आपके मनोभाव को जब कोई सुनता है, देखता है, पढ़ता है तो भाई उसको लगता है कि कैसे इनको सबको पता चल गया है, ये कितने अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हैं। हमें तो लग रहा था हम इनको उल्लू बना रहे हैं, लेकिन ये तो सब कुछ जानबूझ रहे हैं। यही सोचते हैं ना आप लोग हैं। चलो भाई, आज के इस रंगारंग कार्यक्रम में जिज्जी ने इतना ज़्यादा कंफ्यूज किया, इतना ज़्यादा कंफ्यूज किया, उन सारी बातों पे प्रकाश डालेंगे। ऐसा लग रहा था कि हमारी जिज्जी की जुबान लड़खड़ा रही है, कहीं ना कुछ और चाह रही है, बीच में कुछ और ला रही हैं हैं। मम्मी जी का फ़ोन आया। तो दर्शकों, अगर आपको लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा दिनों से बुखार है तो मम्मी जी का फ़ोन आया, मम्मी ने हाल चाल पूछा, जो अगर तुझे ठीक लगे उतना किया कर। हाँ तो दर्शकों, अगर आपकी टांगों में ज़्यादा दर्द है तो आपको टाइफाइड होने की संभावना पूरी पूरी है। मम्मी जी का फ़ोन आया। अरे भाई साहब रुक जाओ, थम जाओ, कहीं गाड़ी नहीं छूटी जा रही है। जौन तुम गड़बड़ घोटाला कर रही हो, या तो मम्मी जी का सफाइया पहले दे दो या अपनी बीमारी पहले सफाइया दे दो हैं। समझ रहे हैं, इतने सारे जज्बात आपको व्यक्त करने हैं, अपने आप को हमेशा की तरह सही साबित करना है। अंदर आपके ना बहुत ही ज़्यादा भूचाल मचा पड़ा है कि कैसे इस चीज़ को पॉइंट कैसे जस्टिफाई करें। करो नहीं, टरू वाले तो कुछ मान लेंगे, लेकिन नाच पीटे जो दिमाग वाले इंसान हैं, जिनका दिमाग हमसे भी ज़्यादा खुरापाती है, जो सीबीआई बन के घूम रहे हैं यूट्यूब पर हैं, उनको हम कैसे उल्लू बनाएं। तो भाई साहब, जिज्जी के दिल दिमाग में इतना ज़्यादा ही सदमा बैठ गया, हर चीज़ का सफाई दे रही हैं। भाई पहले मम्मी को दे दियो, मम्मी के ऊपर इतने सवाल उठ रहे हैं लोग। भाई मम्मी जी को गरिया रहे हैं कि भाई मम्मी जी यू का है, तुम्हारे बेटौनी को तुम्हारी ज़रूरत है, पहली बात तो को छोड़ के तुम्हें जाना ही नहीं चाहिए था इतने दिन के लिए, और ऊपर से भाई वो टाइफाइड में इतना पीड़ित है। देखो इन्होंने स्क्रिप्ट जो बनाई थी वो इसलिए बनाई थी कि भाई भाभी का एक अलग इमेज दिखाना है कि ननद बीमार को छोड़कर चली गई कलयुगी भाभी। ये ऐसी कुछ हेडलाइंस चाह रहे थे, उसके लिए हेट दिलवाना चाह रहे थे, लेकिन इनको पता नहीं था हेट ऐसे ट्रांसफ़र होके मम्मी जी के ऊपर चली जाएगी। अब जनता जनार्दन तो भाई बहुत ही समझदार है, उनको भी पता है कि बग्गा बग्गी अभी साथ फेरे और हम एक दूसरे के हुए हैं तेरे हैं, तो अभी वो घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे। और आज मेरे एक सब्सक्राइबर हैं बिम्मी जी, उन्होंने बहुत बढ़िया एक लिखा था कमेंट, वो मैं पढ़ना चाहूँगी। उनका कुछ ऐसा कहना था कि देखो तुमने तो बग्गी को माना था बिटौनी, कि हम एक बच्चा लेकर आए हैं सिड के बाद, अगर कोई है तो वो है बग्गी। तो अगर एक बग्गी से तुम टेक केयर का कैसे उम्मीद कर सकती हो? बच्चा खाएगा गाएगा घूमेगा नाचेगा हैं, तो भाई यही सब करेगा। आपको उसको पैम्पर करना है, बच्चा टेक केयर थोड़ी कर सकता है, आपको बच्चे की टेक केयर करना है। इसके लिए तो मम्मी जी को आना ही चाहिए था। ये वाला कुछ ऐसे शब्द अलग हो सकते हैं, पर उसका मनोभाव यही था। वो कमेंट मैंने पढ़ा था तो मुझे भी ना बहुत ज़्यादा आनंद आया, परमा आनंद है भाई। इन लोगों ने जो अपनी ज़ुबान से एक जाल बुने थे ना, अच्छे बनने का जो ढोंग किया था कि भाई हम तो बिल्कुल ना एकदम गुलगुला हैं, हम तो बिल्कुल ना एकदम रसमलाई हैं, हमारे जैसा कोई मीठा है ये नहीं है हैं, एक बार तुम भेज तो दियो, हम तो पलकन पर बैठा के रखेंगे हैं। तो भाई उन दिनों जब इंगेजमेंट हुई थी उसके बाद और बहुत पहले मम्मी जी ने भी तमाम चीज़ें बोली थी कि भाई उसको तो जब हमारी ओटी आएगी, मतलब हमारी बहुरिया आएगी, तो हम ओटी तो भाई बग्गे की हुई तो हम उसको बस कहेंगे तू भी घूम, तू भी ब्लॉगिंग कर, खाना पीना जब तक मैं हूँ
ऐसा सोचने का करने का कोई ज़रूरत है नहीं। दर्शकों, आपको याद है कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताना। मम्मी जी के यही शब्द थे कि नहीं थे कि मेरे रहते हुए तो उसको खाना पानी का सोचना ही नहीं है, वो अपनी लाइफ एंजॉय करेगी। हम बच्चा लाए रहे हैं, हम एक लड़की लेके आए रहे हैं, हम बहुरिया थोड़ी लाए रहे हैं। जब मामा जी के यहाँ जा रही थी न्योता पानी देने, तो भी मम्मी जी ने ऐसे कुछ बोला था गाड़ी में बैठे बैठे ऐसे कि हम एक बच्चा लाए रहे हैं, उसको पहले घर में एडजस्ट कराएंगे और रहे हंसी खुशी, खेले खाए पिए। खाना बनाने के लिए मैं हूँ, रिटायरमेंट हो जाएगा मेरा क्या है। यही है कि मैं सबको एंजॉयमेंट करते हुए देखूंगी, अपना सब कुछ हंसी खुशी से रहें। लेकिन मम्मी जी तो ऐसे बदली जैसे भाई साहब गिरगिट, ऐसे गिरगिट का आप कंपेयर नहीं कर सकते। गिरगिट अपना ऋतुओं के अनुसार रंग बदलता है, लेकिन ये तो दूसरा कई दिन बदल देते भाई साहब, एक दिन में कई बार रंग बदल देते हैं। कुछ कुछ बोलते हैं, कुछ कुछ है। अपने वीडियो के फर्स्ट हाफ में कुछ बोलेंगे, सेकंड हाफ में कुछ बोलेंगे, बीच में कुछ और बोल देंगे, और दूसरा का दिन सब कुछ भूल जाएंगे कि क्या बोला था क्या नहीं बोला था। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि भाई मम्मी जी के ऊपर जब बात आई तो हमारे जुज्जी लेके सफाई नामा आ गई। जुज्जी ने कहा टाइम लगेगा बहुत, फीलिंग बेटर, मम्मी वापस आने को बोल रहे हैं। आए हाय, मम्मी वापस आने को बोल रहे हैं तो भाई आए क्यों नहीं हैं। और आपने जो बोला कि मम्मी को आने का है, लोग क्यों रहे, मम्मी काहे नहीं आ रही हैं, लोग कह रहे हैं कि मम्मी को यहाँ होना चाहिए, तो क्या मम्मी के आने से बीमारी रुक जाएगी या टाइफाइड नहीं होगा, फलान ढमाक है। और मैं बीमारी को ना ज़्यादा वो नहीं समझती, ठीक है आज समस्या है कल सही हो जाएगी, चलता रहता है ये सब हिसाब किताब। तो बहन, अगर बीमारी को इतना बड़ा तुम कुछ समझती नहीं, नॉर्मल सी चीज़ तुम्हारे लिए थी, तो इतना आतंक का है तुमने यूट्यूब पे काट दिया। कोई बात नहीं, डॉक्टर ने बोला है तुम्हें बहुत सारा करना है आराम। हो सकता है ये मेरा वीडियो आज मैं बना रही हूँ यूट्यूब पे डाल दूँ, हो सकता है अब 2-3 दिन का गैप हो जाए, मैं वीडियो ना बना पाऊँ, पर फिर भी मुझे करना पड़ेगा काम, मैं नहीं कर सकती आराम। वैसे सोच रही हूँ चाची जी को बुला लूँ, पर सारा काम तो मैंने खुद कर डाला है। खाना अच्छा कोई बात नहीं, मैं मरते पड़ते बना लूँगी। ये सब जो तुमने किया था कल परसों में वो क्या था? नहीं नहीं बताओ। मतलब मम्मी जी के ऊपर जब उंगली उठी तो तुम ये बीमारी को नॉर्मल बीमारी बता रही हो। तो भाई जनता जनार्दन भी ना कम होशियार नहीं है। जनता ने बोल दिया तो बहन बेचारी दुपट्टा को क्यों इतना सनवा रही हो हैं? जो इधर उधर कमेंट आ रहे हैं उसकी ट्रिप भी तुमने ख़राब कर दी। नहीं तो बग्गा बग्गी अभी कुछ दिन और वहाँ इधर उधर घूम घाम के आई थी हैं, लेकिन नहीं, आतंक काट दी भाई यूट्यूब पर ये बटौनी एकदम। मतलब का बताएं, हमारी चाची और दादी होती तो मार गलथरा लाल कर देती, कहती ये सब ना तिरिया चरित्र हिया ना करो हैं भाई। वही हमको अक्षय कुमार का डायलॉग याद आ रहा है, औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। तो हमारी जिज्जी ना बहुत ही बड़ी खिलाड़ी है। इतनी बड़ी खिलाड़ी तो हमने कतई इसको उम्मीद ही नहीं करा था। मतलब दिन दुगना रात चौगुना तरक्की कर रहे शातिरगिरी में। लोग कहते थे भोली भाली। किधर से यार भोली भाली, नक्को जी नक्को, अपनी चीज़न में खुद घिर गई। अपनी बीमारी का जो यहाँ ताना बाना बुनी थी, लोगों ने वो ताना बाना इनका तोड़ दिया। अच्छा तुम बीमार हो तो इधर कहाँ जा रही हो, उधर कहाँ जा रही हो, और लगातार चाँव चाँव करके वीडियो बना रही हो, आवाज़ नहीं निकलती भाई साहब हैं। और ये क्या बता रही थी कि हो सकता है मेरा वेट 57 किलो है, हो सकता है बुखार के बाद बढ़ जाए। रे पागल, काहे ऐसन बात कर रही हो जिज्जी, ये तो पागलपन का निशानी है। पूछो कैसे, जब इंसान को बुखार सर्दी जुकाम होता है, हमेशा इतिहास गवाह रहा है वेट तुम्हारा चाहे कुछ ग्राम कम हुए कम होता है भैया, बढ़ता नहीं है। बुखार में ना कुछ खाने का मन करे, ना किसी चीज़ में स्वाद नज़र आवे, इंसान कम से कम खाता है। ये बता रही बुखार के बाद भाई वेट बढ़ जाता है। मतलब साला ये सब इनका अलगन चल रहा है, इनका हिसाब किताब तो अलग था ही हैं, लेकिन आजकल बुखार के बाद वेट बढ़ना भी इनका अलग ही चल रहा है। मतलब जब ये कम खाते पीते हैं तो इनका वेट बढ़ जाता है, और जो चाप के खाते हैं, दबाए के खाते हैं, चाव माव यहाँ वहाँ न जाने कहाँ कहाँ, तब इनका वेट कम हो जाता है, तब ये डाइट पे होते हैं। लेकिन बुखार में इनका वेट बढ़ जाता है। मतलब जिज्जी कहाँ कौनी जगह पे हम अपनी खोपड़िया दही मारें, इतना जल्दी इतना ज़्यादा मनोभाव तुम चेंज करती हो। ठीक है,
कुछ बोल के वीडियो बनानी होती है। इसका यूँ मतलब नहीं कि कुछ भी नॉनसेंस बोलो जिसका कोई मतलब है ना हो, जिसका कोई सेंस है ना हो। अब सफाईनामा तुमको दो दो देने हैं। सबसे पहले ये भी बताना है कि मेरे लिए तो ये नॉर्मल बीमारी है, जबकि तुमको पता है। और जिसने भी टाइफाइड से अपना कभी एक दो एक हुआ होगा, जिसको भी कभी हुआ होगा उसको पता होगा कि टाइफाइड में होता क्या है। दिल जिगर किडनी सब हिल जा हुए हैं टाइफाइड में है। ऐसा लगता है कि भाई हर जगह पे किसी ने मारा है। टंगड़ी उठावे का मन नहीं करता है। ये आई डायलॉग मारने नॉर्मल है। मतलब तुम इतनी ब्रेव हो कि मम्मी जी पर जब बात आई कि मम्मी जी काहे नहीं आ रही, कहा इसकी झूठ की दीवानी दोबारा टिकट ना ही करवाएंगी। अगर उनकी मई मंथ की है तो मई में ही आएंगी, समझ रही हो। और मम्मी जी को अगर गाली खिलवाओगी तो भैया कचरी जाओगी। जब आएंगी मम्मी जी तो तुमको दई दे लई ले जौन जौन सुनाएंगी ना, तो भाई समझ में आ जाएगा कि ना से पीटी सुकून से हमका उधर रहूँ नहीं दे रही, सवाल जवाब कर रही है यहाँ पे त्रिया चरित्र करके हैं। तो भाई अब कहा भाई इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। और ये कौन सा डॉक्टर बनी फिर रही हो हैं कि अगर आपकी टांगों में दर्द है, लग रहा फटी जा रही है, तो तुम्हें टाइफाइड हो सकता है। कहाँ से डिग्री ली, कब ली? ऐसा तो नहीं कि हमारे बड़कन्नी जिज्जी के पीछे तुमने उन्हीं से डिग्री ले ली हो, खुद डॉक्टर बनी जा रही हो कि भाई अगर आपकी टंगड़ों में दर्द है तो भाई साहब तुमको टाइफाइड ही है। मतलब यार क्या ही बताएं। अब बस भी करो जिज्जी, टाइफाइड का तुम लोगों का जो जानकारी दे रही हो ना, सबके पास डॉक्टर हैं। हाँ, तुम अपनी बीमारी के बारे में सफाई देना चाहती तो दो, वैसे तमाम लोग करे थे टाइफाइड की रिपोर्ट कब दिखाओगी हैं जो तुमने इतना सब कुछ बोला है। देखो, दिखाना न दिखाना तुम्हारी मर्जी है, लेकिन हर बीमारी को तुम लोग यहाँ पर प्रचार प्रसार इतना करते हो कि उस बीमारी में जितना इंजेक्शन दवाई खर्चा लगे ना, उससे भाई साहब तुम्हारा सब पैसा आ जाए वापस हैं। कभी टाइफाइड हो रहा है तो कभी आवाज़ ख़राब के पीछे का कुछ और थायराइड की समस्या। अगर आपको थायराइड है वो भी चेक कराएं, आपको टाइफाइड है वो भी चेक कराएं। जी कुछ दिमाग ख़राब होने का कोई चेकिंग वकिंग हो जाता है कि अगर कौनों का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, वो कहाँ कैसे कब चेक करावें। कहा कि वो बेहतर ज़रूरी है, बेहद बहुत ज़्यादा ज़रूरी। मतलब तुम नहीं सुधरने वाली हैं। इतना सारा नौटंकी ड्रामा। फिर मम्मी जी का कॉल आता, मम्मी जी कहती हैं कि देख तेरी अगर तबीयत इतने ज़्यादा ख़राब है, लोग इतने ज़्यादा मुझे गरिया रहे हैं, तो ऐसा करती हूँ कि मैं आ जाती हूँ, है ना। नहीं नहीं मम्मी जी, तुम कैसे आओगी? कल को तो तुम मुझे गरियाओगी कि तेरी वजह से मुझे आना पड़ा, और तो तुम ना गरियाओगी तो तुम्हारी चहेती बेटी मतलब बड़कन्नी जिज्जी वो भी गरिया देंगी हैं कि देख तेरी वजह से मैं लेके गई, इतना पैसा भी खर्च करा और उसके बाद तुझे रहने भी नहीं दिया, दोबारा से टिकट करवाई, फिर मैंने भिजवाया। जानबूझ के नहीं सारा बोल रही हो ना हैं। वो कौन सा आए रही हैं, तुम उनको सिर्फ बचा रही हो क्योंकि जनता के साथ तुम ड्रामा खेल रही थी, तुमको नहीं पड़ा था। और लेकिन अब जब पड़ा है तुम्हारे ऊपर जोर का झटका, तो भाई तुम अब समझ में नहीं आ रहा कि इधर जाएं कि उधर जाएं। तो अब हालात जज्बात बिगड़ गए। तो भाई मम्मी जी ने कहा है आने के, लेकिन हमारी जीजी ने कहा ना हम सब मैनेज कर लेंगे, हम इधर भी देख लेंगे उधर भी देख लेंगे, और अगर बिल्कुल भी हमारा मन नहीं हो पाया तो फिर क्या करेंगे, चाची को बुला लेंगे एक दो दिन के लिए, तो बुला ही सकते हैं। नीचे वाले एक दो दिन अपना काम खुद कर लेंगे, वरना चाची ऊपर नीचे दोनों कर देंगे, कुछ पैसा एक्स्ट्रा दे देंगे। नहीं तो 10-10 रुपये जो सामान बाहर ठेले में बिकते हैं 10 का एक वो दिलाए देंगे। अक्सर जी हमारे दिलाए देती है। तो भाई इतना सब कुछ टारगेट होने के बाद, इतने ज़्यादा इल्ज़ामात लगवाने के बाद भी दाल भी दे गई, सब्जी भी दे गई, दुपट्टा, और हमारा जिज्जी लय भी ले हैं भाई। उसने कहा कि और कोई ज़रूरत हो तो बता देना, काम काज कुछ करना होगा तो एक आवाज़ दे देना। फिर से वो अपना फ़र्ज़ निभा रही, लेकिन तुम जो कर रही हो तुम्हें पता है, बहुत अच्छे से पता है क्या कर रही हो, कैसे कर रही हो, किसके साथ कर रही हो। और उसके बाद ज्ञान देना कि और क्या चाहिए, चैन सुकून से सबको जीना चाहिए, यही भावना रखनी चाहिए। ऐसी भावना है किसके अंदर है? आपके अंदर, बड़कन्नी के अंदर, या स्क्रिप्ट के अंदर? बस करो, बहुत हो गया। कुल मिला के जब तुमको यही सब करना था तो भाई सब्सक्राइबर कह रहे हैं
जब तुम मैनेज करोगी, मम्मी को मना कर दिया वापस आने को, तो वही बग्गा बग्गी को क्यों ब्लेम कर रही हो कि सब कुछ अलग अलग ही अकेले ही मैनेज करना पड़ेगा। आए ज़्यादा हेल्थ ख़राब है लेकिन फिर भी मुझे करना पड़ेगा। बीच में तुम नए नए नवेले कपल के बीच में ये सब जो तुम करवा रही हो, का अच्छी चीज़ है। भाई जनता कभी किसी को नहीं छोड़ती। इन्होंने तो गेम खेला, लेकिन भाई जनता समझ गई और जनता भर भर के इनको प्यार दुलार दे रही है इतना ज़्यादा। मैडम जी टाइफाइड में रेस्ट लेना ना लेना खराब और जितनी भी सारी तुम बातें बताई हो बेहिसाब, तुमको देख के तो लग ही नहीं रहा है। तुम कबो चहचहा के बोल रहे हो, खुद भी बोल रही हो कि भाई बोलने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, लेकिन वीडियो बनाने में तुम रुक नहीं रहे हो, लगातार वीडियो बनाए चली जा रही हो और दुपट्टा को बदनाम करना है इसलिए ब्लेमिंग गेम खेल रही हो। तो देखिए ये सबको समझ में आ रहा है, जितने भी कमेंट सेक्शन हैं सब में टाइफाइड का मजाक मत करो। ये मजाक नहीं होता, बहुत गंभीर बीमारी होती है। जिसको होता है वो बेड से उठ भी नहीं पाता है। भगवान से डरो, झूठ बोलना बंद करो, झूठी कहीं की। अरे दैया, अभी तक तो झूठी हमें बड़कन्नी ज़्यादा बोला जाता था भैया, अब इनको भी बोला जा रहा है झूठी। तो भाई जिज्जी ने ये जो गेम खेला था, मम्मी जी को जो लगातार बार बार लोग टारगेट कर रहे थे, उसका सफाईनामा लेके आई थी। प्लस अपनी बीमारी को यहाँ पर स्पष्टीकरण देने आई थी कि हाँ ऐसा होता है तो ये होता है, हमको हुआ है। बाकी दवाइयाँ खाते वाते, पैरासीटामोल जो हर बुखार में दी जाती है, डोलो वोलो वो रखी खाई दिखाई। बाकी की चीज़ें कुछ देखना चाहते हैं भाई, वो कब आप दिखाएंगी वो बताइए।